हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिपाली मिश्रा एंड वेलकम टू ज्ञान अड्डा। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे टॉपिक के ऊपर में। टॉपिक का नाम है माइक्रो टीचिंग। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, क्या कुछ है इसमें, सब कुछ हम आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में समझेंगे। सेशन 7 पे हम लोग आ चुके हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं 6 सेशन आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक कंसेप्ट, मॉडिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लर्निंग्स, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके जो भी विशेषताएं हैं एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स के, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वो अगर सेशन आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ से ज़रूर उन सेशन को देखिएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लीजिए। ज्ञान अड्डा के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगी पीडीएफ एंड जितने भी वीडियोस और सेशंस हम डिस्कस करते हैं उनके लिंक्स एंड सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किए हैं इसके पहले वाले सेशन में, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ये यूट्यूब का ये पर्टिकुलर लिंक तो है ही। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो प्रीवियस सेक्शन हमने डिस्कस करे हैं उनके लिंक्स। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो सबसे पहले तो यही समझिए कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंसेप्ट आया 1961 में। फर्स्ट सबसे पहली बार ये कंसेप्ट इस ईयर में आया। डवाइट डब्ल्यू एलन के थ्रू, और उनके को वर्कर्स थे, उन्होंने माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट वो लेकर के आए। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग की बात कही जाती है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है टीचिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि पढ़ाना बहुत आसान नहीं होता है। तो इट इम्प्लाइज माइक्रो एलिमेंट, इसमें बहुत माइक्रो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिस्टमैटिकली जिनके द्वारा अटेम्प्ट किया जाता है, ताकि आपके जो टीचिंग प्रोसेस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको सिंप्लीफाई किया जा सके। टीचिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। टीचिंग बच्चों को पढ़ाना, उनके बिहेवियर को, उनके माइंडसेट को चेंज करना, उनके कॉग्निटिव संज्ञानात्मक बुद्धि को बढ़ाना, इंटेलिजेंस को बढ़ाना आसान नहीं है। तो इसको सिर्फ एक दिन में मास्टर नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ एक सेटिंग में मास्टर नहीं किया जा सकता। ये एक रिजिड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसकी एनालिसिस होती है, इसको वेल डिफाइन बनाया जाता है, इसको प्रैक्टिस भी करा करके नहीं किया जा सकता, इसको बताया भी नहीं जा सकता। एक तरीके से इसकी एक टेक्निक कोई नहीं होती है कि हमने कोई फॉर्मूला बता दिया टीचर को और वो बंदा टीचर बन गया, शिक्षक बन गया। कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो क्या कुछ है इस माइक्रो टीचिंग के अंदर में, जिससे कि एक टीचर की कैपेबिलिटीज़ को और उनको कुछ टेक्निक्स सिखा करके, कुछ मेथड्स के थ्रू, कुछ तरीकों को थ्रू उनको ट्रेन किया जा सकता है। तो माइक्रो टीचिंग जो मेन इनका फोकस है वो टीचिंग बिहेवियर, मतलब टीचर्स के जो टीचिंग बिहेवियर एंड पैटर्न्स होते हैं उनको ठीक करना, उनको एक कंट्रोल कंडीशन में प्रैक्टिस कराना। माइक्रो टीचिंग का जो मेन एक बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि जो टीचर होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके बीच का जो एक बॉन्ड होता है वो टीचर किस प्रकार से बना सकता है, उसकी ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड करी जाती है। किस प्रकार से वो लेक्चर्स को, सेशंस को और क्लास में कैसे वो डिलीवर कर सकता है अच्छे तरीके से कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सके। इतनी सारी चीज़ें माइक्रो टीचिंग के अंदर आती है। बेसिकली अगर एक शब्द में हम इसको समझना चाहें तो एक तरीके का ये टीचर ट्रेनिंग या फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक होती है, जिसमें टीचर को रिव्यू किया जाता है टीचिंग सेशंस के द्वारा। इसमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लिए जाते हैं स्टूडेंट्स से और पीयर्स से कि टीचर ने अगर पढ़ाया तो किस प्रकार से पढ़ाया और उसमें फर्दर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है। तो टीचिंग टेक्निक जो होती है टीचर को, उसको कंडीशन करना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो टीचिंग का। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या कुछ होता है स्टेप्स, वो हम आगे समझेंगे। इसमें प्रोसेस, जैसे आप एक उदाहरण से ये समझिए कि इसमें टीचर को बोला जाता है कि आप एक शॉर्ट लेसन बनाइए 10 मिनट का या मैक्सिमम 20 मिनट का, और वो लेसन वीडियो के थ्रू आपको डिलीवर करना होगा स्टूडेंट्स को।
मतलब लर्नर्स को। उस वीडियो को आप रिकॉर्ड करें, बनाएं और बनाने के बाद में टीचर्स को भी दिखाएं। मतलब टीचर्स जो आपके कॉलेज में सपोज करिए कि कोई एक नया शिक्षक गया भर्ती लेने के लिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, उसको बोला गया कि आप 20 मिनट्स का या 10 मिनट्स का कोई एक लेक्चर बनाइए और उस लेक्चर को, उस रिकॉर्डेड वीडियो को स्टूडेंट्स को दिखाया गया, साथ ही कलीग्स को भी दिखाया गया, साथ ही मास्टर जो टीचर है उसी फील्ड के, उस मतलब सपोज करिए कि कोई मैनेजमेंट का अगर टीचर है तो ऑलरेडी जो मैनेजमेंट के टीचर उस कॉलेज में हैं उनको भी दिखाया गया, सबको दिखाया जाता है वो वीडियो क्लिप्स या वीडियो टिप्स। फिर सबके फीडबैक्स लिए जाते हैं कि इन्होंने कैसे पढ़ाया, इनके टेक्निक्स क्या है, इनके मेथड्स क्या है, और एक तरीके से पूरा रिव्यू लिया जाता है, पूरा फीडबैक लिया जाता है, स्पेशली स्टूडेंट्स से लिया जाता है। एंड सबके कमेंट्स को कलेक्टिवली देखा जाता है माइक्रोस्कोपिक वे में, मतलब एक छोटे से छोटे लोगों से सबसे कमेंट्स लिया जाता है कि इनकी टीचिंग कितनी अच्छी रही। ताकि ये सब क्यों किया जाता है, ताकि जिस टीचर को हम अपॉइंट कर रहे हैं अगर उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ लग रहा है कि ये टीचिंग स्किल उनकी अच्छी नहीं है, तो उनको सुधार करा करके, मॉडिफाई करा करके वापस से उनको बोला जाता है कि आप वापस से ये रिकॉर्डिंग करिए और आप वापस से हम उसको रिकॉर्डिंग्स को स्टूडेंट्स को दिखा करके वापस से फीडबैक लेते हैं। तो बेसिकली ये टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का, उनके अंदर टीचिंग स्किल है, टेक्निक है, उसको डेवलप करने का, उसको और कंस्ट्रक्टिव वे में ठीक करने का प्रक्रिया होता है। तो ये कुछ समझ में आया आपको कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। यहाँ पे सामने कुछ स्टेप दिया है। सबसे पहले इसमें होता है प्लान। इसमें जो टीचर होता है, शिक्षक, वो प्लान करता है कि उसे क्या पढ़ाना है। ये प्लानिंग करने के बाद में वो टीचिंग वाले प्रोसेस में जाता है। वो कई बार लाइव टीचिंग कराया जाता है, कई बार वीडियो क्लिप्स के थ्रू टीचिंग कराए जाते हैं और बोला जाता है कि आप अपनी रिकॉर्डेड जो वीडियो है उन्हें शेयर करिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 5 से 10 मिनट का या मैक्सिमम यूजुअली 20 मिनट्स का बोला जाता है बनाने के लिए। उन वीडियो क्लिप्स को दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स से लिया जाता है फीडबैक। ना सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाते हैं बल्कि जो पीयर्स हैं, मतलब कि जो उनके और सह शिक्षक जो और टीचर्स हैं स्कूल के या कॉलेज के या उस इंस्टीट्यूट के, उनको भी दिखाते हैं। एंड जो मास्टर होता है उस फील्ड का, मास्टर टीचर होता है, वो भी देखता है, वो भी रिव्यू करता है। एंड देन अगर सब कुछ ठीक ठीक रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ ठीक ठीक नहीं रहता है तो वापस से उसको बोला जाता है, रीप्लान करने के लिए बोला जाता है कि आप वापस से रीप्लान करिए और 12 मिनट मतलब आपको दिए जा रहे हैं या कुछ भी एक अनुमानित समय बोला जा सकता है कि वापस से आप रीप्लान करिए और वापस से आप रीटीच करिए। 6 मिनट मतलब आप वापस से 6 मिनट लीजिए, 6 मिनट में आप वापस अपना वीडियो बनाइए और टीच करिए। 6 मिनट एक टाइम यहाँ पे लिखा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 6 मिनट्स का ही करना है। आप 10 मिनट्स का कर सकते हैं, 15 का, 20 का, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं करते हैं, ठीक। क्योंकि इतने में समझ में आ जाता है कि टीचर की पढ़ाने की कैपेसिटी, कैलिबर, पोटेंशियल, उनकी स्किल्स क्या है, तो वापस से वो रीटीच करते हैं। तो ये कुछ हमने समझा, ये सब सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता क्या होती है कि टीचिंग स्किल को और स्ट्रेंथन करना, उनको और परसिस्टेंस बनाना और अच्छे से अच्छे टीचर स्टूडेंट्स को, लर्नर को एजुकेशन इम्पार्ट कर सके, नॉलेज इम्पार्ट कर सके, उनकी संज्ञानात्मक जो बुद्धि है, कॉग्निटिव माइंड को डेवलप कर सके। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उसका खुद का माइंड डेवलप होना चाहिए, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो उसी मेथड को और स्ट्रेंथन करा जाता है। तो ये कुछ हमने पढ़ा माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट। आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था ये, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइक्रो टीचिंग किस चीज़ से या किस विषय से संबंधित है। तो ये टीचर की स्किल डेवलपमेंट के लिए टेक्निक, किस प्रकार से टीचिंग टेक्निक उनकी और अच्छी कर सकते हैं, उससे ये संबंधित है। बेसिकली टीचर्स से संबंधित है। यहाँ पे स्टूडेंट का काम सिर्फ फीडबैक देना होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। सो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। पैशनेट बनिए, मोटिवेटेड बनिए। आपका मोटिवेशन खुद आपके अंदर है, अपने मोटिवेशन के लिए किसी और एक्सटर्नल सोर्सेज या फोर्सेज की तलाश मत करिए, ठीक। तो ये कुछ हमने आज के सेशन में पढ़ा। सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।